हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। मैं आपकी टीचर मिसेस टीना निम्बाले एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट जनरल साइंस ऑफ स्टैंडर्ड 6 उसका चैप्टर नंबर 12 सिंपल मशीन्स। ओके, इसका पार्ट सेकंड आज हम देखने जा रहे हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने लीवर को देख लिया था, व्हाट इज़ अ लीवर। एंड देखो इसके पार्ट्स हमने कौन कौन से देखे थे। उसके 3 पार्ट्स थे, जैसे कि इफर्ट, लोड एंड फल्क्रम। हियर इज फिगर 12.8 में देखिए लिफ्टिंग अ पेपर वेट। यहाँ पे आपको समझ में आएगा फिगर देख के कि यहाँ पे पेंसिल पर एक रूलर रखी है और रूलर के पहले एंड को एक लोड रखा है और उस लोड को उठाने के लिए ये आदमी जो है वो कौन सी मेहनत कर रहा है। तो पहले हम देखेंगे इसका फर्स्ट पार्ट, फल्क्रम। फल्क्रम क्या होता है? द सपोर्ट एट विच द रूलर इज रेस्टेड इज कॉल्ड द फल्क्रम ऑफ अ रूलर। समझ में आया आपको? यहाँ पे वो रूलर थी, वो यहाँ पे रेस्ट थी ग्राउंड पर। ओके, उसके बाद में लोड। व्हाट इज अ लोड? देखो, द वेट लिफ्टेड बाय अ रूलर और द फोर्स अगेंस्ट विच द रूलर एक्ट्स इज कॉल्ड द लोड। देखो, इसको लोड कहते हैं। देखो बच्चों, आपको समझ में आएगा, शायद आया ही होगा। द वेट लिफ्टेड बाय अ स्केल और रूलर। ओके, जो भी लोड हमको लिफ्ट करना है और द फोर्स अगेंस्ट विच द रूलर एक्ट्स, और जो फोर्स हम जो रूलर को लगाएंगे, जो जिसके अगेंस्ट पे ये रूलर एक्ट्स होगी, इज कॉल्ड द लोड, यानी कि ये लोड है। ओके, उसके बाद में ये है इफर्ट। इफर्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफर्ट? यहाँ पे देखिए, द फोर्स अप्लाइड ऑन द अदर एंड ऑफ द रूलर टू लिफ्ट द लोड इज कॉल्ड द इफर्ट। समझ में आएगा आपको? यहाँ पे आसानी से समझ में आएगा कि द फोर्स अप्लाइड ऑन द अदर एंड ऑफ द रूलर टू लिफ्ट द लोड इज कॉल्ड द इफर्ट। हमने जो भी मेहनत यहाँ पे इस लोड को उठाने में लगाई है, तो ये हमारा क्या हुआ? इफर्ट हुआ। ओके, देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे समझ में आया ही होगा व्हाट इज अ फल्क्रम, व्हाट इज अ लोड एंड व्हाट इज अ इफर्ट। ओके, एक बार मैं फिर से आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। द सपोर्ट एट विच द रूलर इज रेस्टेड इज कॉल्ड द फल्क्रम ऑफ अ रूलर। ओके, then second is a load. The weight lifted by a ruler or the force against which the ruler acts is called the load. And the force applied on the other end of the ruler to lift the load is called the effort. Okay, यहाँ पे आपको बहुत डिटेल में समझ में आया ही होगा। ओके, नाउ फिगर 12.9 में देखिए, रिमूविंग द लीड। ये है फल्क्रम। ओके, ये है फल्क्रम, ये है लोड एंड ये है इफर्ट। आप उसको देखकर ही समझ में आपको आ जाएगा कि कैसे ये काम करता है इन तीनों पार्ट के मदद से। ओके, नाउ इन फिगर 12.10 में देखिए, पिकिंग अप एन ऑब्जेक्ट। देखो, हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कैसे पिकअप किया है। तो यहाँ पे देखिए, ये है फल्क्रम। ओके, यहाँ पे है ये इफर्ट हमने लगाया हुआ है इस लोड को उठाने के लिए। देखो बच्चों, समझ में आपको आया ही होगा। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लीवर्स डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशंस ऑफ द इफर्ट, द फल्क्रम एंड द लोड। देखो, वहाँ पर 3 टाइप्स होते हैं एंड इट डिपेंड्स अपॉन द पोजिशन ऑफ द इफर्ट, द फल्क्रम एंड द लोड। सो लीवर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर कौन सी होती है? द फल्क्रम इज इन द सेंटर। ये फल्क्रम सेंटर में होता है। द लोड इज एट वन एंड। लोड एक एंड पर होता है। वाइल द इफर्ट इज एट द अदर एंड। ये इसका पहला टाइप है। ओके, देन सेकंड, लीवर ऑफ द सेकंड ऑर्डर। द लोड इज इन द सेंटर। लोड है ये सेंटर पे है। द फल्क्रम ऑन वन साइड। फल्क्रम ये नीचे की बाजू में वन साइड पे है। एंड द इफर्ट ऑन द अदर साइड, और ये इफर्ट है। उसके बाद में लीवर ऑफ द थर्ड ऑर्डर। द इफर्ट इज इन द सेंटर। ये इफर्ट है।
द फलक्रम ऑन वन साइड, फलक्रम है, एंड द लोड ऑन द अदर साइड, और ये लोड है वो दूसरी साइड पर है। देखो यहाँ पे ये इस 3 टाइप्स के मुताबिक आपको समझ में आया ही होगा कि कौन कौन से ये टाइप्स कैसे काम करते हैं। नाउ देखो यहाँ पे कितने सारे सिंपल मशीन्स हैं जिसका यूज़ हम हमारे डेली लाइफ में करते हैं। ओके, तो हमें देखना है पुली। पुली क्या होता है? पुली इज अ डिवाइस। कैसा डिवाइस होता है? विथ अ ग्रूव्ड व्हील। ग्रूव्ड व्हील, देखो ये जो व्हील है वो ग्रूव्ड है। ग्रूव्ड यानी उसके बीच में थोड़ी सी स्पेस होती है कि वहाँ पर हम एक थ्रेड को डिज़ाइन कर सके। यहाँ पे हमने एक थ्रेड लिया है और ये इस तरह से उस ग्रूव्ड व्हील में डिज़ाइन की गई है। वो इस तरह डिज़ाइन होती है कि टू लिफ्ट वेट, वो वजन को उठाने में इसकी मदद होती है। सो सच अ डिवाइस विथ अ ग्रूव्ड व्हील एंड थ्रेड डिजाइन्ड टू लिफ्ट वेट्स इज कॉल्ड अ पुली। पुली क्या होता है? देखो ये ग्रूव्ड व्हील होता है, इस पे ये जो थ्रेड हमने डाला है, जब है ये थ्रेड हम यहाँ से नीचे तक खींचेंगे तब ये जो वेट यहाँ पे लगा हुआ है वो ऑटोमेटिकली ही ऊपर खींचा जाएगा। सो दिस डिवाइस इज कॉल्ड अ पुली। यहाँ पे फिगर 12.12 में देखिए, अ जायंट व्हील इज हियर, अ व्हील एंड एन एक्सल। ओके, द जायंट व्हील इज फिटेड टू अ रॉड एट इट्स सेंटर। यहाँ पे रॉड होता है इस सेंटर में, ये जायंट व्हील होता है वो फिट हुआ रहता है। दिस रॉड इज कॉल्ड एन एक्सल। उसे क्या कहते हैं? इस रॉड को एक्सल, वो जो कि सेंटर में फिटेड होता है। व्हेन द एक्सल स्टार्ट्स रोटेटिंग, जब ये एक्सल स्टार्ट्स होने लगता है रोटेट, जैसे कि ये जब रोटेट होने लगता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, द व्हील फिटेड टू इट ऑल्सो स्टार्ट्स रोटेटिंग। तो ये जो व्हील होता है वो भी ऑटोमेटिकली रोटेट होने लगता है। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ एन एक्सल एंड अ व्हील इज अ सिंपल मशीन। ये कॉम्बिनेशन कौन सा है? एक्सल एंड व्हील का, लेकिन ये क्या है? सिंपल मशीन है। वी सी इन्यूमरेबल एग्जांपल्स ऑफ इट्स यूज। देखो, when the pedal of a bicycle is rotated the wheel starts rotating. how does this happen? वो भी इसी का एक एग्जाम्पल है। नाउ यहाँ पे है मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स। देखो मशीन्स की मेंटेनेंस करनी भी बहुत ज़रूरी होती है। वो कैसे? पार्ट्स ऑफ मशीन्स रब अगेंस्ट वन अनदर व्हेन दे आर यूज्ड। जब मशीन्स को हम यूज़ करते हैं तो उनके जो पार्ट्स होते हैं वो बहुत ही रब होते हैं अगेंस्ट वन अनदर। जब हम उनका यूज़ करते हैं तो उनमें रब बहुत होता है, उनके पार्ट्स में रब होता रहता है। सॉइल्ड डस्टी पार्ट्स क्रिएट मोर फ्रिक्शन। सॉइल्ड यानी कि देखिए यहाँ पे जो मिट्टी लगी हुई होती है कुछ पार्ट्स में, वो जो कि डस्टी पार्ट्स भी होते हैं, जैसे कि धूल भरे हिस्से, क्रिएट मोर फ्रिक्शन। उनकी वजह से क्या होता है? फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है। फ्रिक्शन यानी घर्षण होता है। सम पार्ट्स अफेक्टेड बाय द वेदर, रस्ट एंड इरोड। जैसे कि सम पार्ट्स होते हैं वो वेदर के मुताबिक भी खराब होते रहते हैं। वेदर यानी हवामान भी उसको अफेक्ट करता है, उसमें बिगाड़ आने के लिए। रस्ट एंड इरोड, रस्ट यानी वो जंगते भी है, जंग लगता है उनमें, एंड इरोड यानी खत्म भी हो जाते हैं, उनकी लाइफ जो है वो खत्म होती है। मशीन्स गेट डैमेज, मशीन्स बिगड़ सकते हैं, और बिकम्स यूजलेस ड्यू टू सच वेयर एंड टीयर। और ये हमें बहुत ही निरुपयोगी होते हैं हमारे लिए, जिनका कोई भी यूज नहीं होता है ड्यू टू सच वेयर एंड टीयर, यानी कि जैसे कि इस टूट फूटने के वजह से मशीन्स हमारे कोई काम की नहीं रहती। टू अवॉइड दिस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ मशीन्स। सो इसके लिए हमें बहुत ही ज़रूरी है कि हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। वो कैसे? जैसे कि हमें उनका मेंटेनेंस रखना है। ड्यूरिंग द मेंटेनेंस ऑफ अ मशीन ऑल इट्स पार्ट्स आर वाइप्ड क्लीन। ओके, मेंटेनेंस करना है हमें मशीन को तो सबसे पहले क्या करना है? उनके सारे पार्ट्स जो है वो हमें अच्छी तरह से पोंछने हैं।
ऑयल और लुब्रिकेंट इज रिलीज्ड बिटवीन पार्ट्स दैट रब अगेंस्ट ईच अदर। जो भी पार्ट्स का रब हुआ है अगेंस्ट ईच अदर, घर्षण हुआ है जिन भी पार्ट्स का, तो वहाँ पे हमें क्या डालना है, ऑयल, ऑयल डालना है, और लुब्रिकेंट यानी कि चिकनाई जैसे कुछ सब्सटेंस वहाँ पर डालना है बिटवीन पार्ट्स दैट रब अगेंस्ट ईच अदर सो दैट देयर इज अ लेस फ्रिक्शन बिटवीन देम, कि जिसकी वजह से यानी कि ऑयल डालने के बाद में उसमें थोड़ा सा ही घर्षण हो सके। एंड द वेयरिंग इज रिड्यूस्ड, और जो भी टूटा फूटा बिगड़ा हुआ पार्ट है वो रिड्यूस हो सकता है। कैसे? ऑयल और लुब्रिकेंट इज रिलीज्ड बिटवीन पार्ट्स दैट रब अगेंस्ट ईच अदर। मशीन्स आर कवर्ड व्हेन नॉट इन यूज टू प्रिवेंट डस्ट सेटलिंग ऑन देम। मशीन्स को हमेशा ढककर रखना चाहिए, क्योंकि हमें उनको प्रिवेंट करना है, किससे? डस्ट यानी धूल मिट्टी से। To prevent the effect of weather, metallic parts in a machine are painted externally and the machines are always kept dry. वेदर की वजह से देखो, इन रेनी सीजन तो क्या हो सकता है, रेनी सीजन में जो भी मशीन्स के पार्ट्स होते हैं उनको जंग लग सकती है, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, टू प्रिवेंट द इफेक्ट ऑफ वेदर मेटालिक पार्ट्स इन अ मशीन आर पेंटेड एक्सटर्नली, हमें उनको पेंट करके रखना चाहिए बाहर की तरफ से। एंड द मशीन्स आर ऑलवेज केप्ट ड्राई, और मशीन्स को हमेशा सूखा कर रखना चाहिए, यानी कि वो ड्राई रखने चाहिए, यानी कि वो कभी गीले नहीं हो सकते। ओके, ऐसे हमें उनको रखना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ अ मशीन कैसे किया है, देखिए यहाँ पे। नाउ Do you know big factories have a separate department for the maintenance of machines? Maintenance मशीन का एक अपना खुद का सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, कहाँ पर? बड़े बड़े फैक्ट्रीज में। फैक्ट्रीज आर क्लोज्ड एट रेगुलर फिक्स्ड पीरियड्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, if machines are not properly maintained they will be of no use when we actually need them। जब हम मशीन को मेंटेन नहीं कर सकते तो क्या होता है, वो हमारे किसी भी काम के नहीं रहती है जब भी हमें उनकी मदद चाहिए। तो हमेशा इसको मेंटेन करके रखना चाहिए कि हम कभी भी उनको यूज़ कर सके। बिफोर वी यूज़ अ मशीन वी मस्ट लर्न हाउ टू हैंडल इट प्रॉपरली सो दैट देयर आर नो एक्सीडेंट्स। मशीन को हमें यूज़ करने से पहले हमें ऐसा सीखना चाहिए कि हमें उनको कैसे हैंडल करना चाहिए और कितने अच्छी तरह से हैंडल करना चाहिए कि उससे कोई भी हानि हमसे नहीं हो सके। ओके, देन व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या क्या सीखा है। मशीन्स आर यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग इफर्ट्स एंड डूइंग मोर वर्क इन लेस टाइम। बहुत कम समय में ज़्यादा काम करने के लिए मशीन्स का हमें इस्तेमाल करना होता है। सम मशीन्स आर सिंपल वाइल अदर्स आर कॉम्प्लेक्स, ये तो आपको पता ही है। द वेज, द लीवर, द इंक्लाइंड प्लेन, द पुली एंड द व्हील एंड एक्सल आर सिंपल मशीन्स। देखो कौन कौन से सिंपल मशीन्स है। ओके, the wedge, the lever and the inclined plane, the pulley and the wheel and the axle are simple machines. There are three types of levers based on the positions of effort, load and fulcrum। देखो हमने इसके 3 टाइप्स भी देखे, कौन कौन से होते हैं, कि जब फलक्रम जो होता है वो सेंटर में होता है तब लोड एंड इफर्ट दोनों साइड में होते हैं। एट वन साइड लोड इज एंड अदर साइड इफर्ट इज। उसके बाद में फलक्रम is at one side, load is at the center and effort is at the other side। और तीसरा टाइप कौन सा है, लोड इज एट वन एंड, effort is in the center and the fulcrum is at the other side। ये 3 टाइप्स है। मशीन should be maintained properly to keep them in good working condition। मशीन को हमें हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए प्रॉपरली, टू कीप देम इन गुड वर्किंग कंडीशन। ओके, देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 12 फिनिश होता है। आपको इस लेसन को अच्छी तरह से रीड करना है और इस वीडियो को भी अच्छी तरह से वॉच करना है। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।